नमस्कार। आज हम किसी भी नक्शे के सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल एलिमेंट को समझने वाले हैं, यानी कि उसका मापक या स्केल। असल में ये वो चाबी है जो कागज के एक टुकड़े पर बनी दुनिया के सारे राज खोलती है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। सोचिए, हर नक्शा बनाने वाले के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही तो होती है। एक पूरी की पूरी पृथ्वी या कोई देश या एक शहर, उसे एक छोटे से पन्ने पर आखिर दिखाया कैसे जाए। और इस बड़ी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल है मापक। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मापक बस एक नियम है, एक रूल है जो असलियत को एक तय अनुपात में छोटा कर देता है ताकि उसे कागज पर उतारा जा सके। ये नक्शे पर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी और जमीन पर उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की असली दूरी का रेशियो है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यही मापक है, यही स्केल है जो एक नक्शे को सिर्फ एक तस्वीर होने से कहीं ज्यादा एक यूजफुल और साइंटिफिक टूल बनाता है। तो मापक की असली ताकत क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? देखिए, ये जमीन को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है, बहुत बड़े बड़े इलाकों को छोटा कर देता है, और सबसे जरूरी बात, हमें दूरी और क्षेत्रफल नापने की ताकत देता है। इसके बिना किसी बिल्डिंग, रेलवे लाइन या किसी भी तरह के सर्वे की प्लानिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नक्शे हमसे दूरी के बारे में अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। मतलब स्केल को दिखाने के मेन 3 तरीके होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है कथन विधि या द स्टेटमेंट मेथड। इसमें बस एक सिंपल से वाक्य में सब बता दिया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसका मतलब साफ है, अगर आप नक्शे पर 1 सेंटीमीटर नापेंगे तो असल में आप जमीन पर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। है ना, एकदम आसान। दूसरी विधि है प्रदर्शक भिन्न, जिसे हम आरएफ भी कहते हैं। ये एक रेशो है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका न्यूमरेटर यानी जो नक्शे की दूरी को दिखाता है वो हमेशा 1 होता है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इसमें नक्शे और जमीन दोनों की दूरियों को एक ही यूनिट में, मतलब एक ही इकाई में बदला जाता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कथन विधि सीधी है, लेकिन उसमें सेंटीमीटर या इंच जैसी यूनिट्स होती हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएफ एक प्योर रेशो है जिसमें कोई यूनिट नहीं होती। इसी वजह से इसे इंटरनेशनल स्केल भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी इसे अपनी लोकल मेजरमेंट सिस्टम में बदलकर आसानी से समझ सकता है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तरीके पर, रैखिक मापक या लीनियर स्केल। ये वो तरीका है जिसमें रेशियो को एक तस्वीर, एक लाइन के रूप में दिखाया जाता है। ज्यादातर नक्शों पर ऐसी ही एक लाइन बनी हुई दिखती है, राइट? यही रेखिक मापक है। ये एक तरह का विजुअल रूलर है जो सीधे नक्शे पर ही बना होता है ताकि दूरियों का तुरंत अंदाजा लगाया जा सके। इसे पढ़ना भी बहुत आसान है। सबसे पहले जीरो ढूंढिए। जीरो के दाईं ओर का जो हिस्सा है उसे प्राइमरी डिविजन्स कहते हैं, जो किलोमीटर जैसी बड़ी यूनिट्स दिखाता है, और जीरो के बाईं ओर के हिस्से को सेकेंडरी डिविजन्स में बांटा जाता है, जो मीटर जैसी छोटी यूनिट्स को दिखाता है। चलिए अब कुछ और एडवांस्ड स्केल्स पर चलते हैं। इन्हें खास कामों के लिए बनाया गया है जहां बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है। यहाँ 2 बहुत प्रिसाइज स्केल्स हैं, तुलनात्मक और कर्णवत। हाँ, ये दिखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत खास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, जैसे अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम्स की तुलना करना या फिर बहुत ही छोटी दूरियों को अविश्वसनीय सटीकता के साथ मापना। तुलनात्मक मापक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक साथ 2 अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम्स जैसे मील और किलोमीटर को कंपेयर करने की फैसिलिटी देता है। और कर्णवत मापक, जिसे डायगोनल स्केल कहते हैं, वो तो और भी ज्यादा प्रिसाइज होता है। ये किसी यूनिट के 100वें हिस्से तक की बहुत छोटी दूरियों को भी मापने में मदद करता है। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, मापक का चुनाव। ये तय करता है कि नक्शे में कितनी डिटेल दिखाई देगी, और यहीं पर लघु मापक और दीर्घ मापक का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। इसे नक्शे के जूम लेंस की तरह सोचिए। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। लघु मापक यानी स्मॉल स्केल एक बड़े इलाके को कम डिटेल के साथ दिखाता है, जैसे कि दुनिया का नक्शा। वहीं दीर्घ मापक या लार्ज स्केल एक छोटे इलाके को ज्यादा डिटेल के साथ दिखाता है, जैसे किसी शहर का नक्शा।
और आरएस में स्मॉल स्केल का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर बड़ा होता है और लार्ज स्केल का छोटा। इस बात को ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है। दीवारों पर लगे दुनिया या देश के जो नक्शे होते हैं वो स्मॉल स्केल के बढ़िया एग्जाम्पल हैं, और जब किसी शहर की प्लानिंग का नक्शा या किसी गांव का नक्शा देखा जाता है तो वो हमेशा लार्ज स्केल पर बना होता है, ताकि उसमें गलियां और इमारतें भी साफ साफ दिख सकें। तो मापक के इस पूरे विश्लेषण के बाद नक्शों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन या एक रेशो नहीं है, ये तो उस नक्शे की आत्मा है। तो इसी सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई नक्शा हाथ में आए तो उसमें मौजूद दुनिया को समझने से पहले सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए? जी हां, उसका मापक, क्योंकि वही बताएगा कि जो दिख रहा है वो असल में क्या है और कितना है।